हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून। 1:05 हो चुका है और आज का व्लॉग कर लिया स्टार्ट। बच्चे एग्ज़ाम दे के आ गए हैं। चारों बच्चों के पेपर थे, आके उनको सुला दिया, सो गए हैं वो। रेस्ट बड़ी ज़रूरी है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आके मेरी कोशिश यही होती, कोशिश क्या धक्का भी होता है छोटे बच्चों के साथ, तो कि सोना, रेस्ट करनी है। शाइन माही भी सो गई हैं और आज का दिन ना बड़ा हौच पौच होने वाला है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ। सबसे पहले मेरी पैर की हालत देखो, आपकी दुआओं से, वाहिगुरु जी की कृपा से, डॉक्टर साहब की दवाई से थोड़ा इम्प्रूव लग रहा है। मेरी जान में जान आई है। मैं बहुत परेशान थी लेकिन थोड़ा लग रहा है इम्प्रूव, लेकिन अब ड्राई हो रहा है तो बहुत खिंचाव सा लग रहा है। बाकी जो नाखून है वो तो धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस से निकलेगा ही, लेकिन अब इसको नेचुरल प्रोसेस में ही रहने देंगे क्योंकि ये ड्राई हो रहा है। वो बात हो गई। और आज का दिन वैसे भी शेड्यूल हमारा ना काफ़ी हैक्टिक था, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं जाना था अपनी पैर की वजह से कि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता ही है फिर ऐसे लंगड़ाते से चलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे था कि मैं नहीं जाऊंगी। पहली बात तो ये है कि आज सरदार जी के सर्कल में कहीं लंच था और डब्बा कार्ड जो है वो घर आ गया था, मिठाई का डब्बा और कार्ड, तो वहाँ जाना था। जो कि मैंने सरदार जी को जब आया था ये कार्ड और डब्बा, तब मेरा पैर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं तो नहीं जाऊँगी, आप देख लेना, आप चले जाना। तो अब ऐसे है कि सरदार जी ने बोला कि चल 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 वाला सीन हो गया। अब मुझे मेरा ये सीन होता है कि पता है क्या, अगर साथ के साथ चले जाओ ना तो शगुन का काम भी निपट जाता, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। मैं साफ को क्लियर कट बात करूँ, नहीं तो फिर वो शगुन वाला काम ना बहुत लटक जाता है। बाद में ना बाद ही हो जाती है, वो बहुत लेट हो जाता है, कई बार निगलेक्ट भी हो जाता है, तो वो मुझे बड़ी टेंशन रहती है। तो मेरी जाने की सलाह नहीं थी। उसका एक ये भी कारण था कि वहाँ पे पाठ है और मेरे से नीचे चौंकड़ी मार के बैठा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं लगता फिर आप ऐसे बिहेव करो ना बाहर जाके। फिर मेरे को ये भी डर था कि रश में मेरे पैर के ऊपर कोई चढ़ गया, तो मतलब 100 कारण थे। तो अभी जो है पाठ की समाप्ति हो चुकी है, मतलब बहुत एंड में हम लोग जाएंगे। और जाने का कारण एक ये भी है कि मैंने आपको बताया था कि दविंदर पूनम की गुड न्यूज़ आने वाली है। तो सुबह 2:15 मतलब रात ही थी, रात सुबह जैसे मर्जी लगा लो, तो मुझे कॉल आई थी दविंदर की कि भाभी जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो लगभग 4 बजे के करीब वो लोग हॉस्पिटल आ गए थे, तो उनका भी वो प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है, चीज़ें हो रही है, फ़ोन पे मेरी बात हो रही है, लेकिन बच्चे घर पे नहीं आए थे पेपर की वजह से। भाई मैंने कितनी गर्मी आ रही है ना तो मैंने उनको ये बोला था कि मैं आऊँगी, जैसे तैसे आऊँ, चाहे जैसा भी मेरा पैर है, मैं आऊँगी ज़रूर हॉस्पिटल, लेकिन बच्चे आ जाए, बच्चों को टिका के। देखिए जिम्मेवारियाँ बड़ी होती हैं, है ना, बच्चों के साथ, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है। तो सरदार जी ने फिर मुझे बोला कि अगर जाना ही है तो उधर से उधर जा आएंगे, तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को मना लिया। तो मेरे को ये भी था कि लाइट भी नहीं थी, सूट भी प्रेस नहीं थी, सच्ची दसा ना, जरा मैं पा के जाना सीख। तो ऐसे मौसम में ना ऐसे होता है कि कुछ हल्का फुल्का सा ही पहन लो। तो अब वहाँ पे बाबा जी का स्वरूप भी नहीं होएगा, मतलब पार्ट हो चुका, बाद में लंच या हम लोग काफ़ी लेट जाएंगे, तो मैंने ये सिंपल सा कॉर्ड सेट पहन लिया ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ अपने पैर के साथ, उलझूँ ना कहीं दुपट्टे में, इन चीज़ों में। वो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ये नहीं पता, बच्चे अभी सो रहे हैं, मुझे ये नहीं पता सरदार जी भी रेडी हो रहे हैं कि हम लोग पहले जहाँ हमको इनविटेशन आया वहाँ जाएंगे 10 मिनट, या हॉस्पिटल जाएंगे पहले। तो वो सारी चीज़ें नहीं पता। सिफर सिद्दीक भी बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने ना, वो ऐसे नहीं कह रही कि छोटा बेबी देखना, छोटा बच्चा देखना है, छोटा बच्चा मम्मा इतना छोटा बच्चा होगा, तुमको पता भी है अभी इतना छोटा बच्चा होगा, मम्मा इतना छोटा बच्चा देखना, कह के उनको सुलाया कि सो जाओ, फिर चाचू का बेबी देखने चलेंगे। अभी वो सो गई हैं, हालांकि अभी उनको लेके नहीं जाना, मुझे लगता है अभी वो हॉस्पिटल में रहेंगे। चीज़ें बहुत सारी हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। तो फिर बच्चों को सिफर सिद्दीक को दिखा लाएंगे बाद में जाके। तो ये सारी चीज़ें हैं। सरदार जी टर्बन बांध रहे हैं, बस मैं रेडी होऊंगी। ना कर दे भी मैं चलनी है, मैं कैसे, मैं किधर ही नहीं जाना, मैं जा नहीं पाऊँगी, पर जा रही हूँ। अभी मैं क्या करूँ, जाना पड़ेगा मुझे। कर लिए कंघी, हो जाइए रेडी, गर्मी बहुत है। पौधे मेरे सूख गए हैं बाहर, कसम से मेरे पैर की वजह से मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाई हूँ। मेरे पौधों को किसी ने पानी नहीं दिया, मेरे बच्चे हैं बेचारे, वो सूखे पए हुए हैं, पानी दवांगी। और मैं बाहर निकली, इन्ना मेरा मन दुखी हुआ ना। तुलसी जी का भी बुरा हाल है, मतलब सुक गई, धुप पै रही है ना जी, वो तिखी जी पै रही है। तो हूँ मैंने पानी वाली चीज़ें इस वजह से भी अवॉइड की, क्योंकि मेरे को ये सब ये कहते पानी ना लगे, इसको पानी ना लगे। तो पानी से तो मैं इतना डरती थी कि पानी नहीं लगना चाहिए, तो उसकी वजह से भी पानी, बस बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं, वो अपने में बिजी थे, और इधर भी चीज़ें ऐसी हो गई। तो शाम को ना भी इनको पौधों को पानी दूंगी, बेचारे मेरे बच्चे पानी के बिना मुश्किल हुआ पड़ा है। हमें मुंडी सुट्टी हुई है उन्होंने थले। ओए होए गर्मी, ओए होए ठंड
ਠੰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਡਮੈਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਲੋਦੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਫਾਟਕ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸਈ। ਅੱਛੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਦੱਸਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਈ ਹਸਪੀਟਲ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਚਾਲੇ ਪਾਓ ਹੁਣ ਸਾਈ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਠਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਮਜੇ ਨਾਲ। ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ, ਹਨਾ? ਸਾਈਡ ਆਊਟ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਕਵਰ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਾਪਾ ਕੋ, ਬੂਆ ਕੋ, ਦਾਦੀ ਕੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਰਾਤੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਲక్ష్ਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤਵਿੰਦਰ ਤੇ ਪੂਨਮ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਗੁੜੀਆ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ? ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਣਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ। ਬਾਕੀ ਭੂਆ ਦੇਖੋ, ਭੂਆ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾ ਭੂਆ, ਮਹਿੰਦੀ ਭੂਆ, ਮਹਿੰਦੀ ਭੂਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਭੂਆ ਹੈ। मैं तो बढ़िया लगाने वास्ते एक और ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ। माता रानी आ गई, छोटी माता रानी। सही गल है, सही गल है। छोटी नीचा रानी आ गई। अच्छा जी, आज ना बड़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था है, और ना सिफत सिद्दीक ने आज एक बर्थडे पे भी जाना है। मैंने शाहीन माही को बोला था, हाँ जी बच्चों के साथ चाहिए होता है, मैंने शाहीन माही को बोला था कि एक जन उनके साथ चले जाना, क्योंकि अकेले ये जाने के काबिल नहीं है, क्योंकि बहुत तंग करती है। उनके पेपर है, हाँ मुझे पता है, वो रही शाहीन अंदर, उनके पेपर है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया शाहीन माही ने कि हम नहीं जाएंगे। मेरी अख थले इन्ना काला निशान है, मैं मुक्का मारिया होंगे किसी ने। मेरे बच्चे चले गए हैं मैं बातें कर रही हूँ, तो फिर उनके साथ ना मुझको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या कर रहे। कुंडा मार ला भाई जिन्ना। हाँ पप्पी नु ना छेड़ो, तुम बढ़ेगा पप्पी। इधर देखो, हाय गाइस कर दो। पप्पी रोटी खा रहा है, पप्पी गाड़ी के नीचे। हाँ कुछ नहीं, जा रहे हैं। चलो है? नहीं चिक्का नहीं मारा है, रोटी खा रहा है। चलो चलिए, सिफा सीधा को एक बर्थडे पे जाना है। मैंने शाहीन माही को बोला था कि तुम लोग चले जाना साथ में एक जन, क्योंकि अकेले जा नहीं सकती, और उनके पेपर है तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और देखो ये जिद इतनी चढ़ी है कि स्लीपर पहन के जाना, शूज़ पहनाए हैं, नहीं पहने इन्होंने, यही पहन के जाएंगे, मुझे साथ में जाना पड़ेगा। इनको कोई वो नहीं है। सिफा सीधा रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, भाग क्यों रहे हो? मम्मा कितने जा रही है साथ में। चलो चलो जल्दी बहुत है, अभी हमको लेट ना हो जाएगा, केक ख़त्म ना हो जाए, केक कहीं बट ना जाए हमको, हम रह ना जाए।